भट्टी साहब की जानिब आऊँगा और देखने वाले नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि अगर आपका कोई मसला है आपके साथ तो आप फवाद भट्टी साहब से इस वक्त लाइव कॉल करके भी अपना मसला बयान कर सकते हैं। लेकिन मसला बयान करेंगे साथ में आपने अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना वक्त पैदाइश आपने लाजमी बताना है। जी फवाद भट्टी साहब ये बताएं, ये वीनस के हवाले से कुछ पूछ रहा था मैं आपसे, तो आपने कहा था प्रोग्राम में आप मुझे बताएंगे ये वीनस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राउत साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका ये जो सफ़र आपने किया है और आपके तमाम साथियों का सफ़र जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। फिर सेकंड जो है मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि राव करामत साहब के साहबजादे अब्दुल हादी की आज 5वीं सालगिरह है, तो मेरी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू अब्दुल हादी। अच्छा ये भी बताता चलूं कि उनकी तबीयत नासाज है, तो देखने वाले नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन आमीन। जी फवाद साहब। अच्छा, वीनस रेट्रोग्रेड के ऊपर लास्ट टाइम हमने बात की थी और बहुत सारे लोगों ने उसको सीरियस भी लिया और किसी ने लाइटर नोट पे लिया। तो जिन्होंने सीरियस लिया उन्होंने रेमेडी कर ली और वो बच गए, और जिन्होंने नहीं लिया उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि अब हो गया है, अब बताएं अब क्या करें। तो प्रॉब्लम्स को आने से पहले जो है उसको सीरियस लें और उसकी रेमेडी जरूर कर लें। वो सदका खैरात आप लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए होता है, ताकि आप लोगों को उस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। वीनस रेट्रोग्रेड से मुराद है कि जैसे उल्टा चल रहा है तो मामलात जो है ना, वीनस जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है फिर उन चीजों में जो है आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको फूड में अक्सर लोगों की ना घरों में खाने को लेके कोई ना कोई नुक्ताचीनी होगी और फाइट स्टार्ट हो जाएगी, कोई बहस आप करेंगे, इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। और बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो उनका इख्तलाफ इतना बढ़ गया है कि वो घरों पे आके बैठ गई हैं। तो ऐसे में आप लोगों को करना क्या है कि खीर जो है, मैंने बताया था लास्ट टाइम, सफेद खीर जो है मीठी, वो बनाएं और फ्राइडे को 2 बजे से 4 बजे के बीच में उसको खैरात कर दें, आम लोगों में जाके बांट दें और घर से निकलें, ताकि आप लोगों को आपके हाथ से ये सदका होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल से आप लोगों के जितने भी मसले हैं वो दूर फरमाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज साहब आपने मुझे बताया था एक दफ़ा कि जैसे कि मोबाइल की अगर टूटी हुई स्क्रीन हो तो वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंसान को नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से उसके रिस्क में या दूसरे कामों में रुकावट आ सकती है। देखें, जो भी चीज ब्रेक हुई होती है, लेट से पुराने जमाने के लोग अक्सर ये इस बात पे टोक दिया करते थे कि बेटा जिस चीज में दरार पड़ी हुई हो ना, क्रैक हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो आपकी प्लेट हो या और यूटेंसिल्स जो आप घर में यूज करते हैं, वो जो है आपके लिए अच्छा नहीं होता। उसमें वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए सही नहीं है, और हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसमें नेगेटिविटी वो है, तो वो आप क्लटर है, वो आप उसको निकाल दें, उसमें पिए ना, ठीक है। वैसे भी मकरू होता है और ये नेगेटिविटी भी है। तो अक्सर लोग जो है ना ब्रेकिंग मिरर्स में अपने आप को देख रहे होते हैं और यूज कर रहे होते हैं, कहते हैं चलो चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही। तो अगर आपके सेलफोन का भी है तो ये भी नेगेटिविटी है, इसको आप रिप्लेस करवाएं, सही है। और अगर आपके घर में ब्रोकन मिरर्स हैं तो उसको रिप्लेस करवाएं, उनको निकाल दें, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें आप? उसके अलावा मैं समझता हूँ लोग अक्सर कंस्ट्रक्शन करते हुए घर में ना ब्लैक मार्बल यूज करते हैं किचन में। तो किचन में ब्लैक मार्बल जो है वो यूज नहीं करना। अगर कोई यूज करेगा तो उसमें जो लोग काम कर रहे होंगे, खास तौर पे वुमेन्स, उनको नाप से नीचे के मसाइल रहेंगे। ठीक है। तो ये बहुत नेगेटिव है। अगर लोग नई कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं या घर रेनोवेट कर रहे हैं तो उन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ घरों में लोग बेयर फुटेड बहुत रहते हैं। नंगे पांव फिरना जो है वो एक सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि ऐसे लोगों को हवाई असरात का मसला होता है। ठीक है। और वो लोग ना, उनको बाद में समझ आती है हमारे साथ हो क्या रहा है। उनके कामों में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकली बंदा बड़ा डिस्टर्ब रहता है, फिर वो जो भी दवाइयां भी खा ले, कुछ भी कर ले, उनको असर नहीं होता। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को आदी कर लें, यूज टू कर लें कि आप घर की चप्पल अलहदा रखें और बाहर की चप्पल अलहदा रखें, नंगे पाँव ना फिरें। ठीक। तो इस चीज का एहतमाम करें। फिर बहुत सारी मेरी बहनों को रिश्तों का प्रॉब्लम होता है। ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त हमारे पास। तो आपके घर में आपके घर में कोई आपका रूम होगा सेपरेट। आपके रूम में नॉर्थ वेस्ट एरिया आजकल आप कंपास, हर मोबाइल जो है ना कंपास अवेलेबल है। आप देखें नॉर्थ वेस्ट एरिया किस साइड पे पड़ता है, और उस नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है ना वो एरिया उसको नीट एंड क्लीन रखें। वो एरिया आपकी शादी के लिए बेहतरीन है। उधर ही आप नमाज पढ़ें, दुआएं उधर करें, ज्यादा टाइम अपना स्पेंड किया करें। और इसके अलावा
एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर कर देता हूं कि आपके ना हाथ पे ये जो पाम के ये जो एरिया है थंब से नीचे का, ये एरिया पे जब भी आप परफ्यूम यूज किया करें, हर कोई आजकल परफ्यूम या इतर यूज करता है, तो इधर जरूर लगा के ना इसको रब कर लिया करें ऐसे। इससे क्या होता है, आपका जो शादी का सितारा है ना, वो पैसों का भी है, फूड का भी है, लग्जरीज और कंफर्ट्स का भी है, तो वो ना चार्ज होना शुरू हो जाता है जब आप इसको इस तरह से रब करते हैं। बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपने अच्छी बताई और नाज़रीन इस पे अमल भी करेंगे। तो नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है, एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फवाद साहब की जानिब आऊँगा, ये मून साइन पे ही आप इतना वर्क क्यों करते हैं? ये पहले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था और आज भी ना इस चीज को लेके लोग ना बड़े कंफ्यूज हैं जी। और अक्सर कॉल पे ना उनको ये होता है, वो ये बोलते हैं कि यार हम कौन सा साइन फॉलो करें, उसी से पता चल जाता है कि क्लैरिटी नहीं है। देखें, आप लोगों को जो बुर्ज मालूम है वो शमसी बुर्ज है। अच्छा, शमसी बुर्ज का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मंथ बेस्ड, आप मंथ को पकड़ के और देखते हैं कि यार सन इस राउंड कर रहा है तो हमारा ये बुर्ज हुआ, वो गलत है। अच्छा, वो गलत है, वो गलत है। हमारा सही इस्लामी क्या है? हमारा इस्लामी निजाम जो है, जी जी, अब ये महीना कौन सा चल रहा है, मुहर्रम का ये चल कैसे रहा पता लगा? कमरी हिसाब से चल रहा है ऐसी ना। बात है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ये हिजरी Yes. सिलसिला उन्होंने बनाया शुरू तो हुआ, हम उससे हमें पता है। हमें शमसी सिस्टम को फॉलो नहीं करना, अंग्रेजी डेट्स को हम नहीं फॉलो करते, वो हम पर्पस हमारा चेंज हो जाता है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर यानी कि चांद। तो कमरी बुर्ज को जो है मालूम करना बहुत जरूरी है और वो आपके डेट ऑफ बर्थ से जब जायचा बनता है उससे पता चल जाता है कि अच्छा, आपका कमरी बुर्ज क्या है। मिसाल के तौर पे मेरा जो बुर्ज जो मुझे मालूम है वो जेमिनाई है जी, तो आपके हिसाब से मैं जेमिनाई नहीं हूँ? आपके हिसाब, मेरे हिसाब से जो है आपका जो बुर्ज है वो कैप्रिकॉर्न है, यानी कि जद्दी। अच्छा, तो मतलब मुझे आपका जो मून साइन है कमरी, आपको मून साइन कमर, वाला। यस, आपको कैप्रिकॉर्न को जो है फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशंस जो हैं आपके साथ चल रही नहीं, हैं। हम तो नहीं Delays और करेंगे stucks follow। क्या हो रहा है, डिप्रेशन थोड़ा सा क्यों हो रहा है आप लोगों अच्छा। को, तो ये है। वैसे डिप्रेशन में मैं जो है ना ज्यादा कुरान हदीस को हाँ, फॉलो तो करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप जो है वो रिलीजियस माइंड के भी हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं भी होते, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर मैंने लास्ट उसमें प्रोग्राम में ये बात की थी, सौंफ की पोटली जो है ना वो बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है, अगर कोई ठीक। करे तो वो प्रोग्राम भी देख ले और उसमें जो रेमेडी शेयर की है वो करे, तो मैं समझता हूँ बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए। ठीक ठीक। अच्छा, देखने वाले नाज़रीन को आप बता दें कि आपसे राब्ते किस किस प्लेटफॉर्म पे, किस किस सोशल मीडिया पे किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, मुझे व्हाट्सएप जो है आप मुझे अक्सर मैंने ये भी बोला है प्रोग्राम्स में, मेरा प्रोमो भी चल रहा है। जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते हैं उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं उनको फ्री कंसल्ट करता हूँ। और मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा होगा 0321266922, उस पे आप मुझसे राब्ता करके टाइम लेके और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और YouTube चैनल के साथ साथ Facebook पेज भी है और Facebook का ग्रुप भी है। बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स जो है मेरे Facebook ग्रुप पर हैं, तो पहले आप जाइए, जाके देखिए Facebook ग्रुप में कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उनको कितने फायदे हुए हैं, और फिर उसके बाद आप मेरे पास आइए कंसल्ट के लिए, इंशाल्लाह आपको कंसल्टेशन मिलेगी। इंशाल्लाह।